अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फहुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फहुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हर व मा बतना व मा खफ़िय व मा अलना व मा कमुल व मा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नरफ़अु दरजातिन मन नशा व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, आहिस्ता पढ़ें, धीमा पढ़ें, जैसी आपकी तबीयत करे वैसा पढ़ें, लेकिन मोहब्बत से, अकीदत और एहतराम से बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करके दोनों जहानों की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़क़ मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। आप क्या गए कि रौनक़े महफिल चली गई, इल्म व अमल की जुल्फ परेशान है आज भी। सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मुझसे क़ब्ल हज़रत साहबज़ादा वाला शान क़िबला पीर हसन साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से और मसला अफ़ज़लियत हुज़ूर सय्यदना मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जमी साहबा इकराम और अहले बैत इज़ाम की दर्जे और मोहब्बत जो अहले सुन्नत व जमात का तअम्मुल और तवातुर से मुतवारिस अक़ीदा है, पीर साहब क़िबला ज़िक्र फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पीर साहब को सेहत व सलामती अता फरमाए और जो तलक़ीन आपने फरमाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ दे। जो नज़रिया अहले सुन्नत आपने ज़िक्र किया, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त इतना नहीं है कि अभी कोई तकरीर की जाए, क्योंकि 2:45 बज रहे हैं और 3 बजने का वक्त करीब है, फजर का वक्त भी करीब में दाखिल होने जा रहा है। लेकिन वादा था, इन दोस्तों ने मुझे हुक्म किया था कि मैं आऊँ और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत के हवाले से चंद बातें जिक्र करूँ जो हम तमाम के लिए तोशा आखिरत है। चंद मिनटों में चंद बातें आपकी खिदमत में जिक्र करना चाहूँगा। इमाम अहले सुन्नत के लिए तो फिर एक लंबा मकतब भी नाकाफ़ी है कि जो आपकी इल्मी खिदमात और आपकी शख्सियत में अल्लाह ने जो कमाल के तनव्वुर रखा है और वो जिन जहतों के साथ है, तो यकीनन ऐसी अजीम शख्सियत पर एक नहीं कई सेमिनार, चंद घंटे नहीं कई दिन भी नाकाफ़ी होते हैं। कुरान करीम ने खुद जिक्र फरमाया है कि नरफ़अु दरजातिन मन नशा। सूरह यूसुफ में इरशाद अल्लाह फरमाता है कि हम खुद दर्जे बुलंद करते हैं जिसके चाहते हैं। व कुल्ल फ़ौक़ ज़ी इल्मिन अलीम, और हर ज़ी इल्म और हर फजल वाले के ऊपर एक फजल वाला है। कुरान करीम की यह आयत दौरे सहाबा से लेकर आज तक उलमा की जमात के ऊपर, सालिहीन मशाइख औलिया की जमात पर सादिक आती है
अपने आसर अपने अहद में यके बाद दीगरे ऐसी अजीम हस्तियां रौनक अफरोज होती हैं और मुनस्से शहूद पर आती हैं, जिनके इल्म, जिनकी सलाहियत, जिनकी खुदादात इस्तेदाद को देखकर इंसान हैरान हो जाता है कि ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो हुजूर सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जैसी नाबिगा रोजगार शख्सियत के बारे में मैं इख्तिसार अगर करूं तो यही जुमला कहूंगा जो अरब और हरमैन के उलमा ने आपकी तहकीकात और आपकी इल्मी सलाहियत और आपके मर्तबे को देखकर फरमाया था कि अहमद रजा के कमाल इस कदर वुसअत पर है कि उसको ज़ब्त तहरीर कैसे लाएं। हाँ, यूं कहा जाएगा कि हर नबी अपना मौजज़ा लाया और उसको लेकर वो रुखसत हुआ। हुजूर सैयद आलम की नबूवत क़यामत तक है और आपके मौजज़ात आपके दौर से लेकर सुबह क़यामत तक जारी है। तो यकीनन इमाम अहमद रजा की कमालात, इस्तेआदात, सलाहियत को देखकर यह कहने में हक बजानिब है कि इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। क्योंकि एक शख्सियत के अंदर इतने कमालात का मुश्तमे होना, जमा हो जाना, यह आदतन मुहाल है, ऐसा होता नहीं। सरकार गौस आजम की जिंदगी को आप देखें, इतना बाकमाल इंसान में ऐसे कमालात आ जाए। सरकार गरीब नवाज को आप देखें, सरकार मेरे आका सैयदुना बाउल हक नक्शबंद को आप देखें, सरकार दाता साहब रहमहुल्लाह को अगर आप देखें, सरकार इमाम रब्बानी को आप देखें, ऊपर चले तो सैयदना सिद्दीक अकबर के कमालात को देखें, सैयदना उमर उस्मान और मौलाए कायनात के कमालात को देखें, सहाबाए किराम रिदवानुल अजमईन का रुसूख फिल इल्म, इस्तिकामत, सब्र और उनकी सलाबत और तसल्लुब अल दीन को देखें तो इंसान हैरान होता है कि इतनी मजबूती तो पहाड़ों के अंदर नहीं है किसी नजरिए की इस्तिकामत के लिए, और मजमून की वुसअत तो ऐसे समंदर की वुसअत में नहीं है जो अल्लाह ने इन बंदों को अता फरमाई है। तो फरमाया अबू बकर से लेकर कयामत तक जितने असलाफ और असफिया पैदा होंगे उनके कमालात पर एक ही कहा जाएगा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और इसमें कोई मुबालगा नहीं। एक शख्सियत बैक वक्त 100 से ज्यादा उलूम पर महारत रखे, एक शख्सियत अपने आसर के अंदर मुख्तसर सी जिंदगी पाए, 65 साल या 67 साल, 13 साल उसमें से निकाल देने के बाद करीबन 50 साल की जिंदगी के अंदर 1000 किताबें लिखे। और वो किताबें कौन सी? जो अपने वक्त में मेरे दोस्तों शरीयत मुताहरा के अंदर फनून और प्रिंसिपल और उसूल का दर्जा रखे। अल्लाह अकबर, वो शख्सियत तक़वा और ताहरत के एतबार से, इल्मी सलाहियत के एतबार से, असरी उलूम जिस तक हमारी दस्तरस नहीं, जिसका नाम भी ढंग से हम नहीं ले सकते, उसमें भी उस शख्सियत को कमाल आ जाए। और इल्म के वो दर्जे देखें तो 100 से ज्यादा इल्म पर सिर्फ समझ सूद बूद नाम लेना नहीं, बल्कि उस पर मुकम्मल महारत ताम आ जाए तो ऐसी शख्सियत को रसूलुल्लाह का मौजज़ा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला के इल्म का जो निखार है, जो उभार है, जो तनव्वुह है, वो उस खुशबू को वही आलिम पा सकता है जो उनके करीब आता है। ये बात जिक्र करने के बाद मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जुमला खिदमात, क्योंकि आला हजरत पैदा हो रहे हैं 1272 में, विसाल फरमा रहे हैं 1340 में, और इसवी एतबार से आपकी विलादत तैयबा 1856 है और विसाल 1921 है। अगर आप शमसी एतबार से देखें तो 65, कमरी एतबार से देखो तो तकरीबन 67 साल उम्र बनती है। ये आ रहे हैं 2 सदियों का संगम पा रहे हैं, 13वीं और 14वीं सदी। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, इस वक्त तस्बीह पढ़ना जायज नहीं। आला हजरत ने अपने फतावे में लिखा कि जब इल्म दीन बयान किया जाए तो तस्बीहात नहीं पढ़ी जाएंगी, क्योंकि कभी जिक्र ममनू भी हो जाता है कुछ जगह पर। उन मवाज़े और उन जगहों में से एक जिक्र यह है कि जब दीन की तबलीग हो रही हो। तवज्जो से सुनिए, ये अज़कार ही रब के महबूबों का जिक्र रब की बारगाह में कबूलियत की वजह से ये रब का जिक्र करार पाता है। तवज्जो कीजिए इस बात पर। आप 2 सदियों का आपने संगम पाया है। आप आए तो 13वीं और 14वीं सदी के अंदर है, लेकिन आप मुजद्दिद हैं। मुजद्दिद मुहर्रिफ नहीं होता, मुजद्दिद एक तसलसल रखता है, आता बाद में है, बातें उनकी करता है जो पिछले गुजर चुके होते हैं। अहले सुन्नत व जमात जिन नजरियात से पाए जाते हैं, यकीनन उसमें इल्म कलाम के असातिज़ा में इमाम मंसूर मातुरीदी रहमहुल्लाह, जिनके हम अहनाफ, उनके तशरीहात और तालीमात के इल्म कलाम के अंदर मोतरिफ हैं। फिक्र के अंदर हम हनफी हैं। आज तक इल्म कलाम में, इल्म हदीस में, बिलखुसूस अकीदा अहले सुन्नत पे लाखों लाख उलमा
सूफिया और अजिल्ला जो दर्जे में आला हजरत के पीर बनते हैं, आला हजरत के उस्ताज बनते हैं, आला हजरत के शयूख बनते हैं, लेकिन उनकी तालीमात को अगर मुनफरिद तफरद देखा जाए अलग अलग किताबों में, लेकिन अगर उनको मुज्तमे यूं कहिए कि अहले सुन्नत के हुस्न को मुकम्मल कमाल के साथ किसी एक जगह पर देखा जाता है तो उस मरकज़े मकतब का नाम मसलक आला हजरत होता है। आला हजरत से मुराद कोई नई तालीम नहीं है, कोई नई फिक्र नहीं है, बल्कि मैं कभी कभार तो यूं कहा करता हूं कि इमाम अहमद रजा की जिंदगी ने तो यह मंशूर बयान किया कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। कभी आपने अपना नाम जिक्र नहीं किया, किब्र आपके करीब नहीं गुजरा। उनको पढ़ने वाला इस बात का एतराफ करता है कि किब्र उनके करीब कभी नहीं गुजरा, ताली उनके अंदर नहीं, तसन्नो से उनको कोई ताल्लुक नहीं, लालच और हिर्स से आपका दामन अमल हमेशा पाक रहा है। और आप अपनी जिंदगी का मंशूर देते हुए अपने असलाफ से लेकर दौर सहाबा तक फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। इमाम अहमद रजा का नाम आने से कोई ये ना समझे बाज लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं या जानबूझ के कोई हसद और तासुब बंदे के दिल पर गामनगीर होता है। या आला हजरत ने खुद अपने दौर में कहा कि औरों को नहीं दिया खुदा ने मुझे दिया, तो ये तो फजल खुदा था, मुझसे हसद क्यों करते हो। फरमाता लिका फजलुल्लाहि युती मन यशा। और हासिदीन मुआसिरत की चश्मक हो जाती है। आज लोग आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात, अभी हजरत पीर साहब भी जिक्र फरमा रहे थे कि ऐन मुतवस्सित शरीयत का तवाजुन है जो 14 सदियों से चला आ रहा है। कुछ लोग कुछ चिंदी चोर टाइप के अपना रास्ता खुरूज और रिफ्स की तरफ निकालना चाहते हैं, तो आला हजरत फादिल बरेलवी का नाम आने से शरीयत का एतबार, इमाम अहमद रजा का नाम एतबार शरीयत है, इमाम अहमद रजा का नाम हुदूद शरिया की पासदारी है। जो शरीयत को फलांगना चाहता है, शरीयत को बेएतबार करना चाहता है और अहले सुन्नत से फलांग कर तजावुज करके उसको बाईपास करके अपने नफ्स और ख्वाहिशात में खुरूज और राबजियत में ढलना चाहता है, तो वो खुल के तो कुछ नहीं कह पाता, इमाम अहमद रजा पर तबर्रा करता है। क्योंकि इमाम अहमद रजा पर के साथ रहेगा तो शरीयत के संगम एतबार तवाज़ो खौफ खुदा इश्क रसूल की उस पाबंदी का वो पाबंद रहेगा। आप देखिए इमाम अहमद रजा से जिसने भी चिड़खानी की या चिड़ा, उसकी वजह उसकी जाती नफसानी ख्वाहिश थी। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सिलसिला चिश्तिया की हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी गद्दियों में सियाल मुकद्दसा, सियाल शरीफ के सज्जादा, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मुख्तसर है इसलिए मैं चंद मोटी मोटी बातें कर रहा हूं। हुजूर शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ात गिरामी, अहले सुन्नत के अकाबिर उनका नाम आने से अपनी पलकों को झुकाते हैं। जिस किस्म की खिदमत, जैसा तकवा, जैसा मकाम, जैसी अहमियत अहले सुन्नत की खिदमत के लिए दरगाहों में जो दरगाह सियाल शरीफ ने पेश किया है, यह हिस्सा कम लोगों के पास आया। हजरत सरकार शेखुल इस्लाम गुलाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके इरशादात, आपके मलफूजात अनवार कमरिया के नाम से आपके खुलफा अमीर शरीयत हजरत क़िबला पीर हमीदुद्दीन सियालवी रहिमहुल्लाह जो आपके साहबजादे थे, उनकी कोशिशों से ये शाया हुआ। अनवार कमरिया के अंदर आपका एक फतवा दर्ज है। सवाल ये पूछा जिसका खुलासा ये है कि इमाम अहमद रजा जो हैं, एक शख्स जो है वो इमाम अहमद रजा की बुराई करता है, उनकी मुखालिफत करता है। पीर साहब ने ये नहीं पूछा कि वो कौन है, क्या है, फरमा जरूर बदमजहब होगा। हालांकि ना ये आला हज़रत के शागिर्द है, ना बरेली शरीफ से रहने वाले हैं, ना इमाम अहमद रजा से पढ़ा है, ना इमाम अहमद रजा के शागिर्दों से पढ़ा है, लेकिन अहले सुन्नत के दरमियान इमाम अहमद रजा की बुलंदी और आपका कद्दो कामत, जो कुरान कह रहा है कि नरफो दरजातिन मन नशा व कुल्ल फौक कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, हम जिसके चाहते हैं दर्जे को बुलंद करते हैं और हर ज़ी इल्म के ऊपर एक इल्म वाला होता है। हजरत कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह शेखुल इस्लाम इरशाद फरमाते जरूर वो बदमज़हब होगा, इसलिए कि इमाम अहमद रजा बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। इमाम अहमद रजा से मुखालिफत की वजह क्या है? एक ही हो सकती है, जो उन्होंने किताबों में तहरीर किया है, जो उन्होंने फतावे लिखे हैं, जो बात की है, और वो ऐन अहले सुन्नत की तरीक़ की बात है, तक़दीस रिसालत की बात है, अज़मत मुस्तफ़ा की बात है। यकीनन वो बदमज़हब या तो रब का गुस्ताख या रसूल या सहाबा अहले बैत का गुस्ताख होगा। इसलिए इमाम अहमद रजा की ज़ात
उसकी आंखों में खटक रही है, लेकिन अगर वह अल्लाह का पाबंद बंदा हो, रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक हो, सहाबा अहले बैत का गुलाम हो, शरीयत के एतबार को सरों पर रखने वाला हो, तो इमाम अहमद रजा पर ताना नहीं करेगा बल्कि उनकी मोहब्बत को दिल में बसाएगा। इससे आप अंदाजा लगाइए, ये इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकज़हु की शान आला हजरत के जमाने में रहे। मुत्तहिदा हिंद था, पाकिस्तान मुनस्सर शुहूद पर नहीं आया था। उस वक्त के अगर आप आला हजरत, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं इख्तिसारन, फतावा रज़विया शरीफ में सिर्फ आला हजरत से जिन लोगों ने सवालात पूछे हैं, मुस्तफ्तियान जिन्होंने आला हजरत से सवालात पूछे हैं, अगर तारीख से, अस्मा और रिजाल से, और अगर आपको सीरत और आलाम से पढ़ने से ताल्लुक हो, तो बंदा उंगली चबा कर रह जाता है कि अपने असर के बड़े बड़े मकतब के बादशाह इमाम अहमद रजा के सामने मुस्तफ्ती बनते आते हैं। ये इमाम अहमद रजा के इल्म पर एतबार था सारी उम्मत। फतावा अफ्रीका के अंदर अगर आप सवाल देखें, ये मौजूदा पंजाब अगर आप देखें, अरब देखें, मुत्तहिदा हिंदुस्तान देखें, बड़ी बड़ी गद्दियां हो, बड़े बड़े मशाइख हो, यहां तक तो छोड़िए जिन लोगों ने आला हजरत को बदनाम करने की कोशिश की, उनके सहारनपुर और देवबंद से भी सवालात इमाम अहमद रजा को आते थे। आप हैरान होंगे, इमाम अहमद रजा को एक सवाल आया, लेकिन सवाल आम नहीं आते थे, वो आते थे ज्यादा जो अकीदे से मुतल्लिक हो। आला हजरत के पास एक सवाल आ रहा है कि हमारे इलाके में लोग दुरूद ताज पढ़ने को शिर्क कहते हैं। तौबा, दुरूद तो हुजूर की शानों का बयान है, उसमें हुजूर की चंद शानें हैं, और औरंगी टाउन वाले तो इस दुरूद को बहुत जानते हैं। यहां सिलसिला अशरफिया, कादरिया, चिश्तिया के बुजुर्ग यही पढ़ाते हैं, अल्लाह उन आस्थानों को आबाद रखे, के साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्द वल अलम। ये जो हुजूर के कलेमात और हुजूर का तारुफ और हुजूर के अलकाबात और शाने बयान की है, मुश्किलों को हल करने वाले, बलाओं को रद्द कर देने वाले, ला इलाज मरीजों को शिफा देने वाले, कयामत में शफात करने वाले, जिब्रील आपके खादिम है और खल्क आपकी खादिम है, रब आपका मकसूद है, ये सारी शानें बयान की गई। आला हज़रत को खत आता है बरेली कि हमारे इलाकों में हुजूर के शान वाले दुरूद को शिर्क कहा जाता है, कि हुजूर को दाफिल बला नहीं कह सकते बेइज़्निल्लाह। पता है सवाल किसने किया था? सैयद करामत अली शाह साहब दहलवी ने। कभी नेट पर जाकर उनकी प्रोफाइल पढ़ लिए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए। ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमहुल्लाह के अजिल्ला खुलफा में से है, और मौलवी अशरफ अली थानवी के पीर भाई और खलीफा हैं। लेकिन ये सहारनपुर नहीं भेज रहे, बरेली भेज रहे हैं। उन्होंने फरमाया ये थॉट, ये समझ यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। इमाम अहमद रजा ने ये नहीं देखा कि सवाल किस जानिब से आता है, बल्कि करूं मदहा अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। आला हजरत इमाम सुन्नत कलम उठाते हैं, सरकार के मुख्तार कुल बिइज़्निल्लाह होने पर और शाफ़ई में नुशूर होने पर और बिइज़्निल्लाह दाफिल बला होने पर, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 225 नहीं, 250 नहीं, 250 नहीं, 300 हदीसें और आइम्मा और बर्रे सगीर के अजिल्ला उलमा के अखबाल के साथ पूरी किताब मुरत्तब करते हैं। अल अमन वल ला शरीफ। उम्र कितनी है? 29 साल। उम्र कितनी है? 29 साल। बात को समेट देते, यहां से इमाम अहमद रजा की जात का फैलावा आपको नजर आता है। ताजदार गुरड़ा आपकी किताबों पर तखरीज लिखते हैं, गुलाम दस्तगीर कसूरी अलैहिर्रहमा आपकी किताबों पर तखरीज लिखते हैं, करमुद्दीन दबीर अपनी तहकीक आपके सामने पढ़ते हैं, अनवार सातिया में मौलाना अब्दुल समी रामपुरी खलीफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अपनी किताब अनवार सातिया आपके सामने पेश करते हैं। यानी ये इमाम अहमद रजा की इल्म की उठान है। आज सवाविरुल हिंदिया अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करें, 280 से ज्यादा उलमा, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दौर के अंदर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जो आज तकसीम हुआ है, ये उठाकर देखें। ये हजरात जो मुखालिफत करते हैं, इनको तो पड़ोस में कोई नहीं जानता था, बल्कि ये सफर भी करते तो बच्चे का टिकट लेकर करते, या बचपन वाले नाम पर करते। यानी जो पैदाइशी नाम रखा जाता है ना, बदनाम इतने हुए थे हुजूर की बेअदबी में कि अपना मशहूर नाम रखकर सफर नहीं करते थे। ये बात हिकायत औलिया में मौजूद है, कोई गुस्ताखी और बेअदबी या जनाब रद्द की बात नहीं है, बल्कि अपना वो नाम जो पैदाइशी नाम होता था वो रखकर सफर करते थे, और शर से गद तक
अगर इल्म की सलाबत और इल्म अहले सुन्नत किसी से पहचाना जाता था तो वह अहमद रजा खान फादिल बरेलवी है। खैर, इस बात को अख्ताम की तरफ लाते हैं, बोलते चले जाइए, सारी रात गुजर जाएगी। ये जो कहा ना वादी रजा के कोहे हिमालय रजा, ये शेर बिल्कुल मुबारक है कि आप जमीन के जिस खत्ते पर घूमते चले जाइए आपको इमाम अहमद रजा की तहकीकात के मोतरिफ लोग आपको मिलेंगे। आप पढ़कर देखिए उस दौर के दहली के उलमा को। रामपुर मरकज इल्म है, फरंगा महल मरकज इल्म है, दहली मरकज इल्म है, बदायूं मरकज इल्म है, शाहजहांपुर मरकज इल्म है, हैदराबाद तक्कन मरकज इल्म है, कलकत्ता मरकज इल्म है, आगरा मरकज इल्म है। पढ़कर देखिए उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर, और वहां जिसके फतवे की गूंज हो रही है वो अहले सुन्नत का ताजदार इमाम अहमद रजा है। आला हजरत का दौर ऐसा नहीं था कि कोई शख्स बैनर उठाकर अपना नाम लिखकर जो अलकाबात लिख दे। आपके असर में बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन और फुक़हा मौजूद थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला फरमाता है वो फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हम अपनी मर्जी से जिसको चाहते हैं एक इल्म वाले से दूसरे इल्म वाले को बढ़ा देते हैं। आला हजरत की जिंदगी को अगर जमा किया जाए तो 3 उन्वान में जमा होती है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तमस्सुक बिद्दीन एक, दूसरा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरा रद्द बिदआत मुनकरात। ये 3 उन्वान आला हज़रत की जिंदगी के हैं। फिर एक एक उन्वान के सैज ज़ैली कई शाखें बन जाती हैं। तमस्सुक अलद्दीन, शरीयत पर जम जाना तक़वे के साथ। इस पर एक एक बात अर्ज करता हूं। बुढ़ापे का वक्त है, बदन में इतनी नकाहत है कि बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा। रमजान शरीफ करीब दाखिल हो रहा है, तक़वे का आलम देखें, रमजान शरीफ करीब दाखिल हो रहा है। खुद फतवा तहरीर करते हैं, शेख फानी उस बूढ़े शख्स को कहते हैं जिसकी उम्र लंबी हो जाए और सेहत जवाब दे जाए। आदतन सेहत का लौट कर आना यह मुमकिन ना हो, ऐसे शख्स से रोजा माफ हो जाता है। अब वो फिदिया देता है, यानी वो रोजे का जो रोजा वो रखता है सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, ये उस पर मौकूफ, जैसे मुसाफिर पर हो जाता है, जैसे मुसाफिर पर हो जाता है, ऐसे शेख फानी उस बूढ़े शख्स को कहते हैं जो उम्र की ऐसी रफ्तार में पहुंच गया और सेहत गिर गई। उस उम्र में सेहत का या उन हालात में सेहत का दोबारा लौट कर आना आदतन मुमकिन नहीं होता। शरीयत और फिक़्ह की इस्तिलाह में ऐसे शेख फानी कहा जाता है। शरीयत हुक्म और रुख्सत का देती है कि अगर वो फिदिया दे दे तो रमजान के रोजों का उसके लिए गोया कि इजाला हो जाएगा। लेकिन आला हजरत फादिल बरेलवी जिन्होंने 50 साल फतवे दिए और लोगों को शरीयत की रोब और हैबत, खुदा के खौफ और नबी की इताअत के रास्ते पर चलाया, जब तबीयत खुद उनकी ऐसी बन गई तो कलम उठाकर लिखते हैं कि हालात तो फकीर के ऐसे हैं कि रोजा नहीं रख सकता, लेकिन फकीर ने खुद तहकीक किया और फिर बड़ी बड़ी फिक़्ह की किताबों के जुज़ियात नकल किए। फरमाया कि हाँ, ऐसे शख्स के लिए गिर्द नवा का मौसम, हालात, इलाका अगर ऐसा हो कि तबीयत उसकी बहाल रह सकती हो और वो रोजा मुकम्मल कर सकता हो तो वो रोजा रखेगा। का फकीर इन तमाम तहकीकात शरिया के सामने अपने आप को पेश करता है कि हाँ, बरेली के साथ नैनीताल एक जगह ऐसी है जहां का मौसम कदर बेहतर है, वहां जाकर ये फकीर रोजा रख सकता है। लिहाजा फतवा खुद के लिए जारी रखता है कि ये रोजे का फिदिया नहीं देगा, रोजा रखेगा। सफर किया, नैनीताल तशरीफ ले गए और वहां पर रमजान, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था, वो बरेली के करीब ऊंची पहाड़ी जगह है नैनीताल, वहां पर मौसम कदर ठंडा है, वहां पर आपने रोजे मुकम्मल फरमाए। आखिरी उम्र ऐसी थी, फरमाया कि लगा यूं कि जिस्म से रूह निकल जाएगी, लेकिन नमाज का वक्त आ जाता तो मुझे 4 बंदे कुर्सी पर बिठाते और कुर्सी उठाकर मस्जिद ले जाते। कभी आपने बिस्तर पर नमाज नहीं पढ़ी, आखिरी सांस तक आपने नमाज जमात के साथ अदा की, यहां तक कि जुमे के दिन अमामा सर पे बांधा हुआ था, उधर अजान की आवाज थी, नमाज के लिए तैयार हो रहे थे और उसी कुर्सी में हालत वजू इंतजार नमाज जुमा और खुतबा अमामा शरीफ पहने हुए, उस हाल में आपके बदन से रूह ने परवास किया। ये तक़वे का आलम है। अल्लाह अकबर। आज 2 तकरीरें चल जाए तो बंदा नमाजों को बैठ कर पढ़ता है, 4 चाहने वाले हो जाए तो समझता है मैं वलीउल्लाह हो गया हूं। अल्लाह अकबर। लेकिन वाकई में क्या रासुल हिकमत मुखाफतुल्लाह, फरमाया सबसे बड़ी दानाई खुदा का खौफ और उसके हक की अदायगी है। फरमाया 4 बंदे मुझे उठाकर ले जाते हैं मस्जिद, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला फकीर खड़े होकर नमाज पढ़ता है।
सुन्नतें भी खड़े होकर पढ़ता है। और हमने यही चीज सरकार हुज्जतुल इस्लाम आपके बड़े शहजादे के बारे में पढ़ी, यही चीज आपके छोटे शहजादे सरकार मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रज़ा खान और मेरे शेख तरीकत सरकार ताजुश शरिया के साथ हमने कई सफर किए। यहाँ के औरंगी टाउन के लोग गवाह है। आपको मस्जिद तक हुजूर पीर साहब पकड़ कर लाया जाता, चला नहीं जाता, लेकिन जब खड़े होते खुदा के हुजूर तो ऐसा रोब और दबदबा बदन पर आता और ऐसी चुस्ती से नमाज पढ़ते जैसे 20 साल का आदमी नमाज पढ़ रहा। ये ज़ौक़ इबादत, ये लज्जत इबादत, ये खौफ खुदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने इनको अता फरमाया। मैंने किसी तकरीर में ये वाक़या सुनाया कि आला हज़रत ने बुढ़ापे में बैठकर नमाज नहीं पढ़ी। मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, एक नौजवान ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, शाह साहब मेरे अंदर ये गलत आदत है, लेकिन आज मैं तौबा करता हूं, कभी बैठकर नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो हम तो पढ़ते ही नहीं माज़अल्लाह। तो ये कितना बड़ा अजाब है, क्या लेकर जा रहे हैं यहां से। इन बुजुर्गों को पढ़ने का मतलब क्या है, हमारे अंदर इबादत के अंदर कुव्वत आ जाए, शैतान और नफ्स का बहकावा हमारे पांव के नीचे चला जाए और गौसे आजम और इमाम रब्बानी और आला हजरत के इस तकवे को देखकर हम जैसे कमजोर भी खुदा के हुक्म से गफलत ना करें, ना नमाजें छूटे, ना रोजा छूटे, ना लोगों के हुकूक छूटे। बोलो इंशाअल्लाह। अब अपनी गुफ्तगू का आखिरी मरहला, आला हजरत इश्क रसूल में तो आपका नाम ही ज़रबुल मसल है। जब इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मौजूदा दौर में आती है तो सबसे पहले जिन शख्सियतों के नाम चमकते हैं उनमें एक नाम इमाम अहमद रजा का। कोई ये ना समझे कि हमने आला हजरत का नाम लिया, गौस पाक का नहीं लिया, गरीब नवाज का नहीं लिया, फलां बुजुर्ग का नहीं लिया। तौबा 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 तौबा, ये कैसे कह दिया। मैंने कहा हमने उनके गुलाम का नाम लिया है और ये गुलाम चमका ही उन बुजुर्गों की वजह से। ये कैसे आप जहन में ले आते हैं। आला हजरत कौन है, कादरी अमानतों के चौकीदार हैं, चिश्ती अमानतों के चौकीदार हैं, सहरवर्दी अमानतों के चौकीदार हैं, नक्शबंदी अमानतों के चौकीदार हैं। चौकीदार गुलाम होता है लेकिन मालिक का मोतमद होता है। चौकीदार लापरवाह को नहीं रखा जाता, मालिक की मर्जी, मालिक को जिस पर भरोसा होता रखा जाता है। इमाम अहमद रजा हजरत गौसे आजम और गरीब नवाज बाउलाख नक्शबंद और सहरवर्द का चौकीदार है, वो उनका चौकीदार है लेकिन हमारा आका है, क्योंकि जो हमारे आकाओं की अमानत का मुहाफिज होगा, जो उनका गुलाम होगा, वो हमारा मखदूम होगा। तो आला हजरत के नाम से गलत तासुर कभी ना जाए। आप इधर बैठ के आला हजरत कर रहे हैं, आपने गौस पाक का नाम नहीं लिया, आपने गरीब नवाज का नाम नहीं लिया। मैंने कहा तू गंदा है, गंदी फिक्र तेरे जहन में आई। एक मुझसे कहने लगा इसी औरंगी टाउन में, आज मैं उसका हाल देखता हूँ बड़ा बदहाल है, दुआ करता हूँ खुदा उसके हाल को रहम करे, वो सही रास्ते पर आ जाए। मुझसे कहने लगा चिड़ थी उसको आला हजरत से, कर कुछ सकता नहीं था क्योंकि तब्जीलियों और सुलेपुलियों का माल खाता था, तो लोगों के इस औरंगी टाउन के अंदर बदनाम। इमाम अहमद रजा ने गरीब नवाज के लिए कुछ नहीं लिखा, इमाम अहमद रजा ने गरीब आए। मैंने कहा तो उन्हें ढोल बजाकर क्या कर लिया। मैंने कहा आज गरीब नवाज के जो अकीदे का तहफुज हुआ वो उन्हीं की किताबों में हुआ है। तवज्जो है आपकी। इमाम अहमद रजा ने गरीब नवाज के लिए मनकबत नहीं लिखी। मैंने कहा मुझे ये पता हमला तेरे पीर पर हो और तेरा मुरीद तेरी शान निकले तो तेरे जैसा नफ्स मोटा रखने वाला खुश हो सकता है। जो हकीकी वली होते हैं वो जूते मारेंगे, कहने लगे हमला मेरे बॉस पर हो गया, हमला मेरे मुर्शिद पर हो गया, तो मेरी शान क्या लिख रहा है। आपके आसर में गौसे आजम के कदम मुबारक का मसला छिड़ा, कुछ लोग गौसे आजम के लिए दरीदा दहन हुए, गौसे आजम के लिए कमजोर बात करने लगे, और आप फितरी कादरी थे, गौसे आजम की शान का दिफा किया, 3 रसाले लिखे और 500 अशार से मकाम गौसे आजम को बयान किया। अब तू बता गौस पाक की तारीफ जो आला ने की, इससे गरीब नवाज नाराज हुए खुश हुए। अब तेरे जैसा अगर इधर से उठा उधर से उठा, सिर्फ दाढ़ी पगड़ी रखकर बुजुर्गों की नकल करके, मैं बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, तू बुजुर्गों की नकल करके अगर अल्लाह वालों का बेअदब हो जाए, ये मैं उसको निशाना बनाकर इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह वालों की बेअदबी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इमाम अहमद रजा से ना आला हजरत का नाम तो हम लेते हैं लेकिन इससे मुराद कोई बंदा नहीं होता है, पूरी सवाद आजम होती है। कादरी रंग भी इसमें, चिश्ती रंग भी इसमें। कभी आला हजरत ने अपने अकाबिर से बराबरी की बात नहीं की, और ना हमारी तकरीर का यह तासुर है कि आला हजरत अपने मशाइख के बराबर है या अपने उस्तादों के बराबर है। नहीं, वो उनके खादिम है। पूरी जिंदगी अपने उस्तादों का, अपने फतावों में क्या लिखा, अपने बुजुर्गों का ही जिक्र किया, लेकिन उनकी खिदमात की वजह से हम जो बाद वाले आए
हम आला हजरत का नाम लेकर दरअसल 1400 साल के बुजुर्गों को सलाम पेश करते हैं। तवज्जो है आपकी। इमाम अहमद रजा से फतावा रज़विया शरीफ में पूछा गया, एक शख्स अजमेर को शरीफ कहने से रोकता है। अब सुन, तू तो जाकर उनकी थाली में खाता है। मैंने कहा ये इमाम अहमद रजा है। कहा गया? तवज्जो है, लाकर औरतों की दुपट्टे लोगों के सरों पर बांध रहा है, कह रहा है जी सज्जादा है। मुझे कह रहे जी अजमेर से आ गया। मैंने कहा अजमेर से अगर अजमेर वाले का अकीदा लेकर आए तो पांव भी चूमेंगे। अकीदा शिया का लाया है तो उस अजमेर में हिंदू भी रहते हैं, हम उनको नहीं मानते। हम अजमेर को मानते हैं ख्वाजा के नजरिया अहले सुन्नत की वजह से। बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? इसलिए जो तुम हर घर के अंदर घुसा रहे होते ना साधुओं की तरह, तो पहले उसका अकीदा पूछा करो। पहले अकीदा पूछा करो कि सिद्दीक अकबर के बारे में क्या कहता है। उस मलऊन की तो कैसेटें मौजूद हैं, सैयदना मुआविया को गालियां देता है, और तुम्हारे ऑरेंज टाउन में आ जाए तो तुम उसको गोया कि जैसे खोते के गले में रस्सी डाल के तुम फिर रहे हो। और मैंने कहा गरीब नवाज के आस्थाने पर तो करीब में हिंदुओं की बस्तियां भी है, तो कोई हिंदू भी आएगा तो तू अदब करेगा? नहीं मेरे दोस्तों, अजमेर से मुराद हजरत गरीब नवाज के अकीदे वाला, जो उनका अकीदा लाए बगदाद वाला। बगदाद से कोई आए, सुभान अल्लाह, बगदाद वालों का अकीदा लाए तो उनके पांव की धूल भी हमारी आंखों का सुरमा है। आए बगदाद से, आए सरहंद से, आए अजमेर से, लाए नजरिया कालों का, तो हम तो उनके मानने वाले हैं ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा था मेरे बच्चों के पीछे चलो, उन्होंने कहा था अहले सुन्नत के रास्ते पर चलो। तो मैच्योर हो जाओ, तरीकत में भी संजीदा हो जाओ। इमाम अहमद रजा कहते हैं कि जिस शख्स ने अजमेर को शरीफ कहने से इनकार किया जरूर वो बदमज़हब वहाबी है। और फिर अजमेर को शरीफ कहने पर पूरा फतवा लिखा। जो न्याज़े तू खा रहा है उन्होंने तो नहीं खाई, उनका फतवा था इसलिए लोगों के दिल में इज्जत आई। और जिसको तू खा रहा है और फिर कह रहा है अहमद रजा ने क्या किया है। मैंने कहा अहमद रजा के फतावे ना होते तो तेरे ऊपर 5 रुपए का हार कोई ना चढ़ाता। ये इमाम अहमद रजा है जिसने सिलसिलों का अदब सिखाया, सैयदों का अदब सिखाया, बुजुर्गों का अदब सिखाया। तो ऐसा अपने मोहसिन को नहीं कहते मेरे दोस्तों। तवज्जो है आपकी। आप देखिए इश्क रसूल में उलमा जो बैठे तवज्जो करें, आला हजरत ने इल्म गैब पर काम जो किया उसमें आला हजरत फादिल बरेलवी की खिदमत के बारे में जो कहा गया, मैं अपनी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा इस रिसाले पर रखकर करूंगा। आला हजरत ने इल्म गैब पर जो काम किया, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म हुजूर की शानों में सबसे अजीम शान है। 3 रसाइल आला हजरत के बहुत मशहूर हैं। एक तो खालिसुल एतकाद शरीफ जो इल्म का शाहकार है, और बिलखुसूस जो तलबा यहाँ बैठे हैं वो दर्जा खामिसा तक पहुंच गए हैं, वो इसको सबकन सतर बसतर पढ़ें। एक तो हुजूर का इश्क आएगा, दूसरा जो साबिका उसूल पढ़ चुके हैं वो समझ में आ जाएंगे, तीसरा ये है कि अकीदे में तू पहाड़ हो जाएगा। कोई लालच और माल की झनकार तेरे पांव को मुतज़लज़ल नहीं कर सकेगी। खालिसुल एतकाद सरकार के इल्म पाक पर इम्बाउल मुस्तफ़ा, और तीसरा रिसाला जो है वो इजालतुल ऐब बिसैफिल गैब, इजाहतुल ऐब बिसैफिल गैब, गैब की तलवार से ऐब को काट देने वाला। आला हज़रत का कमाल भी बड़ा जबरदस्त है। ये इजाहतुल ऐब, ये इल्मुल आदात से जो तावीज़ लिखते ना, इजाहतुल ऐब बिसैफिल गैब, इसके अदद आप निकाले 1330 बनेंगे। और ये वही साल था जिसमें आला हज़रत ने लिखा है। यानी मलका देखे इल्मुल आदात पर, इल्म जफर पर कैसा है कि आला हजरत ने कोई किताब कब लिखी, उस किताब का अदद निकालिए वही साल सामने आ जाएगा। मेरे दोस्तों, इजाहतुल ऐब, चंद मिनट की बात सुनिए। इजाहतुल ऐब बिसैफिल गैब, इसका तर्जुमा यह बनता है कि गैब की तलवार से ऐब और शक को काट देना, यह इस किताब का नाम है। और यह आला हजरत ने लिखा है 1330 में, खालिसुल एतकाद लिखी है 1328 में, और इम्बाउल मुस्तफ़ा लिखी है 1318 में। इसकी आदत निकालें। बात क्या है जरा सुनिए। ये तो है सारे मसला इल्म गैब पर, लेकिन आला हजरत के रसाइल में एक रिसाला जो है ना, ये इजाहतुल ऐब, ये तलबा के पढ़ने के लायक है। चंद सफ़ों का फतवा है। सवाल आला हजरत के पास क्या आया बदमज़हबों के बारे में कि हम उनके मदरसे गए, वहां गए, और आप सही कहते थे वो हुजूर के इल्म को पसंद नहीं करते, तरह तरह का शक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हदीसों का गलत माना करते हैं। ये सवाल मुहद्दिस सूरती के जरिए
मुहद्दिस सूरती रहमहुल्लाह तहवी शरीफ पर जिनका हाशिया है, सदरुल शरिया बदरुल तरीका मौलाना अमजदुल कादरी के उस्ताद हैं, आला हज़रत फादिल बरेलवी के दोस्त हैं और मुरीद हैं शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के। कहते हैं मुरीद में नक्शबंदी सिलसिले में अपने शेख अवैस जमा शाह फजलुर रहमान से हुआ हूं। फरमाया तरीकत वहां से मिली है। और मुहद्दिस सूरती कहते हैं ईमान अहमद रजा के जरिए बचा। खुद मुहद्दिस है, खुद ईमान है। तहवी शरीफ पर आपका अरबी में हाशिया है। मौलाना अमजद अली कादरी साहिब बहार शरीयत उनके शागिर्द हैं, लेकिन फरमाते हैं बैत मैंने अवैस जमा सरकार शाह फजलुर रहमान मुजद्दिदी गंज मुरादाबादी नक्शबंदी से की है, लेकिन ईमान मेरा जो बचा है वो अहमद रजा की वजह से बचा। सवाल आला हजरत के पास आया। अब इस पर चंद बातें सुने और बात खत्म करते हैं। इस फतवे पर कोई तकरीर होनी चाहिए, खुसूसन तौलबा और मदारिस के अंदर। मैं असातिज़ा से कहूंगा इस फतवा और इस तमाम किताबों में इस किताब का इनफरादियत क्या है। तवज्जो है, वक्त ज्यादा हो गया है। ये बात तो मगरिब के बाद की तकरीर की होती है, लेकिन आपके भी को भी शाबाशी है कि रात को 3:30 बजे आप इतनी सख्त गुफ्तगू सुन रहे हैं। सुनिए मेरे दोस्तों, इसमें आला हज़रत फादिल बरेलवी ने अपनी गुफ्तगू को अपने साबिका अंदाज में चंद फसूल और अबवाब पे तकसीम किया। पहले बाब में तो आला हज़रत ने उसूल लिखा है कि इल्म गैब पर जब हमारा मुबाहिसा बद मज़हब से हो तो उसूल मुनाजरा क्या होना चाहिए, उसूल मबाहिस क्या होनी चाहिए। एक दूसरी बात आला हज़रत फादिल बरेलवी ने जो उठाई है अपनी तमाम किताबों से यूनिक, फरमाया हर नबी जो दुनिया के अंदर आया तो इल्म की दो किस्में थी, या इल्म जाहिर या इल्म हकीकत। हर नबी को एक इल्म मिलता था, वो दूसरे इल्म में उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं। जैसे हजरत मूसा और खिजर अलैहिमुस्सलाम, हजरत मूसा का जो इल्म था वो जाहिर का था और हजरत खिजर का जो इल्म था वो बातिन और हकीकत का था। इसलिए हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं इस बंदे से मिलना चाहता हूं जो इल्म में ज्यादा है। खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सूरह कहफ में जिक्र है। हजरत खिजर ने कहा मूसा तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे मामलात को तुम देखोगे और तुम जाहिर की तरफ हो और मैं हकीकत की तरफ हूं। तुम्हें रास पता नहीं चलेगा, तुम इकरार इंतजार करोगे। आपने कश्ती के अंदर सुराख कर दिया जिस कश्ती में जा रहे थे। उन्होंने कहा यार इस कश्ती वाले ने मुफ्त में हमको सफर कराया और आपने उसमें सुराख कर दिया। फरमा मैंने तुमको कहा था ना मेरी बातें तुम्हें बार गुजरेगी और तुम सवाल करोगे, तुम जाओ। फरमा मैं सवाल नहीं करता। एक छोटे से बच्चे को लेकर उसको ज़बह कर दिया। अल्लाह। आला हज़रत ने यह भी लिखा है कि आज भी जो हलाकतें होती हैं वो हज़रत खिजर ही के हाथ से कराई जाती है। इसमें भी इकरार है, एक लंबी तफसील है। फरमाया ये देखिए आप कि उस बच्चे को ज़बह कर दिया और उसके पीछे कई राज थे, लेकिन हज़रत मूसा जिस शरीयत और जिस तालीम के मुत्तबे और मुबल्लिग थे वो इल्म ज़ाहिरी था। और हजरत खिजर जो थे, हजरत खिजर वली नहीं नबी है, क्योंकि वली नबी से अफजल नहीं हो सकता। यह अहले सुन्नत का मुजमा अले कायदा है, इसका इनकार करने वाले पर सख्त फतवा आता है। तवज्जो कीजिए। लेकिन फरमाते हैं आला हजरत इधर नए तर्ज से गुफ्तगू की है और फरमाते हैं हुजूर वाहिद जात है अंबिया में, बोलो सुभान अल्लाह, जिनमें खुदा ने इल्म जाहिर और हकीकत को यकजा जमा किया। मसलन एक बंदा में आया, एक औरत हुजूर के पास आई और शिकायत की कि फलां बंदे ने जो है रात के अंधेरे में मेरे साथ बदकारी कर दी। हुजूर ने बंदे दौड़ाए कि जाओ पकड़ कर लाया गया। उस औरत को कहा यही वो बंदा। औरत ने पहचान लिया। खास अलामत से पता चला बंदा ये नहीं, बंदा मजमे से उठ गया। जब सरकार ने खौफ खुदा दिलाया तो बंदा उठ गया। उसने कहा कि मैं जानी हूं और उसको संसार कर दिया गया। तो यहां पर देखें फैसला जाहिर पर हो रहा है। इस हदीस को उठा के भाभी फिरता इल्म गायब था तो ये, अबे हमने कहा इमाम अहमद रजा की चौखट पर आ तो तुझे इल्म का इम्तिजाज और हुस्न पता चले। अब यहां पर देखिए फैसला किसी और के बारे में कर रहे हैं क्योंकि गवाही उधर जा रही है, लेकिन हकीकत किसी और के लिए निकल आई तो फैसला बदल दिया। तो ये इल्म गैब पर सवाल नहीं, ये जाहिर पर था। अब बात यहां खत्म होती है। 3 हदीसें आला हजरत ने इस रिसाले में नकल की है इल्म हकीकत के बारे में। मुस्नद अबी आला से हदीस ला रहे हैं, मुस्तदरक से ला रहे हैं। हुजूर के पास एक चोर को लाया गया जिसने चोरी की और कुरान कहता सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा। चोर या चोरनी
जब वो चोरी करें उनके हाथ को काट दो, यही उनकी सजा है। ठीक है, कुरान का हुक्म है। चोर आया और उसने आकर कहा गया हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हुए हैं, नाइब रसूल, हुजूर इसने चोरी की है, फरमाया इसकी गर्दन काटो। हुजूर ने क्या कहा? बोलो ना यार, गर्दन काटो। सिद्दीक अकबर कहने के या रसूलल्लाह, चोर के हाथ कटते हैं, फरमाया हाथ काट दो। पहले क्या फरमाया? गर्दन काटो। फिर फरमाया हुजूर चोर के तो हाथ कटते हैं, उसने ऐसा तो कोई जुर्म नहीं किया जिससे गर्दन कटे। गर्दन कटने वाले जुर्म तो दूसरे हैं, इसने तो सिर्फ चोरी की है, और चोरी पर तो हुजूर सजा गर्दन कटने की नहीं। फरमाया ठीक है हाथ काट दो। हाथ काट दिया गया। उसने किसी जमाने में फिर चोरी की तो दूसरा हाथ कटा। एक दफा फिर चोरी की, उसने तो टांग कटी। हुजूर ने पर्दा फरमा लिया, दौरे सिद्दीक अकबर आया। 5 दफा चोरी की, दोनों पांव कट गए, दोनों हाथ कट गए। अब मुंह में सामान चुराता था, जब पकड़कर हजरत अबू बकर के पास लाया गया, हंसो नहीं बात समझो जरा यहां, जब लाया गया तो आपने चेहरा देखकर समझ गया, फरमाया तू तो वही है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था तेरी गर्दन उतारनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, ये हुजूर का फतवा बातिन पर था, किसी काजी को इजाजत नहीं, किसी मुफ्ती को इजाजत नहीं जो बातिन के ऊपर फतवा दे, क्या पता कल क्या होगा। लेकिन हुजूर ने बातिन और हकीकत अपने इल्म गैब से इस बात को देखा, बताई इलाही कि ये बदमाश है, ये सही नहीं होगा, और इसका खात्मा, इसके जुर्म का खात्मा तलवार ही से होगा। लेकिन जब साहबा ने कहा हुजूर, तो उनके सामने राज नहीं खोला। कहा हुजूर इसने ऐसी तो कोई हरकत की नहीं है कि जो सजा कत्ल की हो। तो फरमाया ठीक है, अगर चोरी की है तो चोरी का हाथ कटता है तो हाथ काट दो। लेकिन पहुंचा किस अंजाम पर? आला हज़रत इस रिवायत को लेकर बदमज़हबों को कहते हैं, बताओ साहिबो, उस औरत वाले मसले पर तो तुमने एतराज किया था, इस मसले के बारे में हदीस पर कब अमल करोगे? फिर इमाम सूती, अल्लामा ज़रक़ानी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के अक़वाल नकल किए। फरमाया ये है वो जगह जहां पर इल्म ज़ाहिर और बातिन एक जगह जमा होता है। साहबी आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब आइए इब्न शैबा में, मुसन्नफ़ इब्न शैबा, हुजूर ये बंदा है, बड़ा मुजाहिद है, जिहाद करता है, नमाजें बड़ी पढ़ता है। सरकार ने उसकी तरफ देखा और देखकर उसके दिल की बात बताई। इधर आ, वो आया, साहबा उसकी तारीफ कर रहे थे। साहबा उसकी, हुजूर बड़ी इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है, जिहाद में भी हमारे साथ है। सरकार ने करीब किया और करीब करके हुजूर ने फरमाया, तू आते हुए यहां तक अपने दिल में यह सोच रहा था ना कि मैं सबसे ज्यादा परहेजगार हूं और मेरे मुकाबले पर कोई नहीं है? तो उसने अपनी भवें चढ़ाकर कहा हाँ। यह कहकर वो लौट गया। लौटकर सीधा मस्जिद में, लोटा उधर रखकर सीधा मस्जिद में पहुंचा, और नमाज के लिए जैसे ही वो खड़ा हुआ ना मेरे दोस्तों, तो हुजूर ने फरमाया कौन है जाकर इसको कत्ल करेगा? क्योंकि हुजूर काजी है, वक्त के हाकिम है, आम आवाम का हुक्म नहीं, अपने लिए फरमा रहे हैं। फरमाया कौन है जाकर उसका सर उतारेगा? सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर इजाजत दीजिए। कहा जाइए। जब गए तो वह नमाज में था। सिद्दीक कहने के या रसूलल्लाह, वो नमाज की हालत में था, मेरी तलवार नहीं उठी। हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर उसका काम तमाम करता हूं। जब वो पहुंचे तो वो सजदे की हालत में था। आपने भी तलवार खींच ली। मौला आकर कहा हुजूर वो सजदे में था, मुझसे ये अमल नहीं हो पाया। मौला अली ने कहा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए। फरमा अली अगर तू पाएगा तो कत्ल करेगा ना। अब मौला अली पहुंचे तो वो जा चुका था। जब वो चला गया, हालांकि उसकी जाहिरी हालत क्या थी? नमाजी था। नमाजी को कोई कत्ल करता है? बोलो यार। और जो जिहाद करे उसको कोई कत्ल करता है? जो सज्जा रुकू करके कत्ल करता है? अब जाहिर तो ये है कि वो मुत्तकी है, लेकिन हुजूर के इल्म में उसका अंजाम मौजूद है कि ये पक्का बदबख्त मुनाफिक और काफिर है, और ये मेरी उम्मत में फितने डालेगा। इससे पहले लेकिन उस पर किसकी नजर पहुंचे? उस पर किसकी नजर पहुंचे? मौला अली कहते जब मैं पहुंचा तो वो जा चुका था। आकर मैंने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह वो चला गया। सरकार ने फरमाया काश तुम उसका काम मुकम्मल करते, मैं देख रहा हूं कि उसकी पुष्ट से कौम निकलेगी और वो मेरी उम्मत के लिए एक फितने का बाइस बनेगी। फिर कई हदीसों में मुख्तलिफ अलामात है, वो कुरान पढ़ेगी, कुरान हलक से नहीं उतरेगा, उनके ये फितने फसादात होंगे। अब बताइए, ये सारी हदीसें नकल करने के बाद इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी कहते हैं, उन तमाम अहवाल को लिखने के बाद कि सरकार दो आलम को अल्लाह ने इल्म की वसअत व कमाल अता फरमाई है कि आप बैक वक्त जाहिर पर भी फतवा देते हैं और बातिन पर फतवा देते हैं। गज़वा उहद लड़ी जा रही है, गज़वा उहद लड़ी जा रही है। इकरिमा अबू जहल का बेटा एक सहाबी की छाती पर चढ़ गया, खंजर मार रहा है। सरकार मुस्कुरा रहे।
साहबी ने चेहरा देखकर कहा हुजूर आप मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया उसके दर्द पर नहीं मुस्कुरा रहा हूं, जन्नत में दोनों एक ही घर में होंगे। और ठीक फतह मक्का में आप देखते हैं चंद सालों के बाद इकरिमा अबू जहल के बेटे हैं, मुकम्मल गुनाहों से तौबा करके अल इस्लाम यहदिमु मा क़ब्लहू के तकाजे से साहबी रसूल बनकर अल्लाह रसूल की बारगाह में पहुंच जाते हैं। यह काम इमाम अहमद रजा का है। आपकी तहकीकात को देखकर चुन चुन कर चीजें शान मुस्तफा में लाते हैं, 22 घंटा जागते हैं और हुजूर की शान की खिदमत और जमा करके उम्मत तक पहुंचाते हैं कि उम्मत औलिया की बेदब ना हो जाए, उम्मत सहाबा की बेदब ना हो जाए, उम्मत अहले बैत की बेदब ना हो जाए, उम्मत अल्लाह रसूल की बेदब ना हो जाए। आखिरी उम्र में आंखों में काला पानी उतर आया, कसरत से जागने की वजह से बदन से गोश्त गिर गया। ऐसे मोहसिन मुखलिस को तुम ताना देते हो, इसका मतलब तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, दीन की कदर नहीं। इमाम अहमद रजा कोई हमारे खूनी रिश्तेदार नहीं, लेकिन आज इस रात के वक्त दिल भरने की जगह नहीं है ये समझने के अंदर। ये ठाटा मारता हुआ आशिकान रसूल का मजमा आज जो बैठकर रसूलुल्लाह के गुलाम अहमद रजा को सलाम पेश कर रहा है, तो अहमद रजा से सलाम की वजह दरअसल दीन से इन्हें मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, शरीयत से मोहब्बत है। और अहमद रजा शरीयत के खादिम है, इसलिए अपने आराम को छोड़कर ये हजरात यहां बैठकर अहमद रजा को सलाम पेश कर रहे हैं। लिहाजा दौर का तकाजा यह है कि हम अपने असलाफ के साथ जुड़ें, अपने अकाबिर के साथ जुड़ें। ये तकरीर हो गई खत्म। इन जलसों का हासिल सिर्फ है कि आपको मोटिवेट करना है, आपको थोड़ा हिलाना जुलाना है, दिमाग से गर्द निकालना है। और मौत हक है, मौत। कल मैं जा रहा था एक जलसे में, तारिक फतह की तकरीर सुन रहा था, वो पाकिस्तान को गालियां दे रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा क्या हुआ? तो मर गया। मैंने कहा मर गया ना, अंजाम देखें आप, मरना सब ने। तारिक फतह बड़ा बदमाश था, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता था, हिंदुस्तान में बड़ा अपने आप को मशहूर कर रहा था, झूठ बातें। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में झूठ, शहाबुद्दीन गौरी के बारे में झूठ, सरकार गरीब नवाज के बारे में झूठ, हिंदुओं को खुश करने के लिए झूठी तारीख। अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम का मुजाहिद था, वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का गुलाम था, वो बोलना सुभान अल्लाह। लेकिन ख्वाजा भी वो हैं जो ख्वाजा ने कभी मुलाकात ही नहीं की उससे। वो कहता था मिलने आता हूं, फरमा बादशाहों से क्या मिलना, कहा दुआ करें, कहा खुदा तो दुआ बादशाहों की कबूल करता है। आया कि एक दिन आपके हुजरे में दाखिल हुआ, वहां से ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इस दरवाजे से निकल गया। अलाउद्दीन खिलजी इंतकाल कर गया, उसका बेटा बदमजहब था, वो हजरत ख्वाजा को कत्ल करना चाह रहा था। खुदा ने ऐसा किया कि उसके सिपाही ने उसको मार डाला। तो ये जो बादशाह हैं, शहाबुद्दीन गौरी हो गए, महमूद गजनवी हो गए, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, हिंदुस्तान अगर इन पर फिल्में बना ले तो इसको ना देखो, उनकी निस्बतें देखो। तवज्जो है, तुम नौजवान हो, उर्दू बोलने वाले हो, इसकी ताकत को जानो। बल्कि उलमा ने तो यहां तक लिखा है कि उर्दू को हिंद में लाने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। हम नीरे लकीर के फकीर मौलवी नहीं, इस पर भी आपको तकरीर सुना सकते हैं, ये तारीख हिंद आपको बता सकते हैं। ये नाम मैं आप बच्चों के सामने इसलिए दे रहा हूं, हमारे कराची का एक डॉन था, वो कहता था ओ महमूद गजनवी ने चोरियां की है। तो मैंने कहा तूने क्या की? तूने क्या की? फितरा लिया, सत्ता लिया, लोगों का खाया, तूने क्या किया? जो हिंदुओं का दल्लाल होगा वो इन मुजाहिदीन इस्लाम के खिलाफ बकवास करेगा। ये वो लोग हैं जो हिंद में जबरन नहीं पहुंचे। जिस तरह आज फलस्तीन को जरूरत है, ऐसे ही ये शहाबुद्दीन गौरी हो, या हजरत महमूद गजनवी हो, या अलाउद्दीन खिलजी हो, ये इस्लाम के वो मुजाहिद हैं जो अलाए कलमतुल हक के लिए इनकी तलवारों को खुदा ने कबूल किया, और जिस तलवार ने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। तो लिहाजा अपनी तारीख को जाने, ये मोटिवेशन है थोड़ा आपको हिलाने के लिए। इसके बाद कल सुबह उठने के बाद फजर की नमाज पढ़ें, थोड़ा से आराम करें, कामकाज करें, फिर ये मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है ना, इसमें अपने करीब मस्जिद के उलमा के पास जाकर इमाम रब्बानी की जिंदगी पर किताब डाउनलोड करें। इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह, मुजद्दिद फिसानी, सरकारी गरीब नवाज रहिमहुल्लाह, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह, आला हजरत फादिल बरेलवी। और वक्त निकाल कर, ये मोबाइल बड़ी नेमत है इंफॉर्मेशन के लिए, इसको बैठ कर आप पढ़ें। ना किसी से तावीज लेने की जरूरत होगी, ना दम कराने की जरूरत होगी। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसी से खुदा सारी मुश्किलें दूर कर देगा, दिल के गम दूर कर देगा, जहनों को सुकून की तरफ लाएगा। बंदा परेशान जब होता है जब मंजिल छोड़ता है। मसला गुर्बत नहीं है,
मसला यह कि मैं और तू रास्ते से हट गए। रास्ता हमारा जो था, आज वादी रजा ने इन उलमा को जमा करके बता दिया। रास्ता हमारा कौन सा है? रास्ता हमारा यह अहले सुन्नत का है कि सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अकाबिर अहले सुन्नत और अहले सुन्नत के इस मुजमा अले रास्ते पर कायम रखे। जितने उलमा ने तकरीर की वो रिकॉर्ड हो चुकी है। वक्त जाने के बाद कल परसों तरसों नौजवानों अहद करो, थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर, अगर पढ़ नहीं सकते चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, कारखानों में, घरों में ये तकरीरें लगाओ और थोड़ा थोड़ा सुनो। रोशनी जब दिमाग में आएगी, जब दिमाग का अंधेरा निकलेगा और दिल भी मदीना होगा और दिमाग भी नूर मदीना से मुस्तनीर होगा। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।